Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Nishit Doshi. I am a SEBI registered research analyst with over 7+ years of experience in capital markets. So let's analyze the market. Friends, अगर निफ्टी की बात करें तो लास्ट वीक में निफ्टी में अराउंड फर्स्ट 4 डेज में अच्छा अप मूव आया था. जैसे जीएसटी का रिडक्शन का न्यूज़ आया था उसके वजह से मार्केट में अच्छा गैप अप हुआ मंडे में एंड देन थर्सडे तक अच्छा अप मूव कंटिन्यू रहा. बट फ्राइडे को अगेन सेलिंग आ गई मार्केट में एंड अभी मार्केट एक क्रूशियल लेवल पे क्लोजिंग हुआ है. एंड अगर रिसेंट न्यूज़ की बात करें सो यूएस मार्केट एंड नैस्डैक मार्केट पूरा फायर है, ऑल आर इन ग्रीन. फ्राइडे को क्लोजिंग सबकी ग्रीन में आई थी. द बेसिक रीज़न रेट कट पॉसिबल है, ऐसा फेड चेयरमैन ने अनाउंसमेंट किया था, सो उसकी वजह से. सो अगर क्लोजली निफ्टी के लेवल्स वॉच आउट करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए अराउंड 24,860 के आसपास है नेक्स्ट वीक के लिए. एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर बात करें सो 25,030 के अराउंड है. सो गैप अप ओपनिंग तो मंडे को होगा. इंपॉर्टेंट है कि सस्टेन होता है कि अगर सेलिंग कंटिन्यू रहता है जैसे आप ये देख सकते हैं तो फिर जैसे ही 24,850 के नीचे निफ्टी जाता है तो ये गैप फिल करने का ट्राई करेगा मार्केट. सो निफ्टी में बेरिश टू साइडवेज व्यू ही रखना चाहिए जब तक 24,030 का लेवल ब्रेक नहीं होता है. ये वीक के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अराउंड 27 अगस्त डेडलाइन है ट्रम्प का एडिशनल 25% टैरिफ के लिए. सो अगर मार्केट में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आता है एंड 50% टैरिफ लगता है तो मार्केट में एक अनसर्टेनिटी रहेगा बिकॉज 27 सितंबर से 50% टैरिफ इम्पोज हो जाएंगे इंडिया पे एंड इंडिया के हर एक एक्सपोर्ट पे 50% टैरिफ लगेगा एक्सेप्ट आईटी सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास. सो वो जियोपॉलिटिकल रिस्क है मार्केट में. इसकी वजह से ही ये सेलिंग फ्राइडे को भी हमें देखने मिला था समवॉट. एंड अगर मार्केट 25,030 के अबाव सस्टेन करता है देन एक फ्रेश अप मूव स्टार्ट हो सकता है. सो फ्रेंड्स ये फॉलोइंग पैटर्न था एंड देन गैप अप जीएसटी न्यूज़ की वजह से आया. सो लेट्स सी हाउ मार्केट परफॉर्म्स. ये वीक एक्सपायरी वीक है. सो अगर 24,850 या उसके नीचे सस्टेन करता है मार्केट देन और पैनिक सेलिंग आएगा एंड ये गैप फिल करने का ट्राई करेगा ड्यूरिंग द एक्सपायरी. सो लेट्स सी हाउ मार्केट प्लेज आउट फॉर नेक्स्ट वीक. अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा सेलिंग आया फ्राइडे को. फर्स्ट 4 डेज साइडवेज रहने के बाद अच्छा खासा सेलिंग बैंक निफ्टी में भी दिखा. द बेसिक इशू कि जैसे जीएसटी का न्यूज़ आया गैप अप आया बट वो फॉलो अप मूव नहीं मिला है बैंक निफ्टी में. सो क्लियर कट ये साइन है कि वीकनेस है मार्केट में एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट 55,000 के अराउंड है. उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है दैन और लोअर लेवल्स लाइक 54,500 54,000 दिख सकते हैं ये एक्सपायरी वीक में. सो लेट्स सी हाउ मार्केट प्लेज आउट. सेंसेक्स की बात करें सो सेंसेक्स में भी अराउंड 4 डेज का अप मूव एंड देन फ्राइडे को सेलिंग. सो मेजर पैनिक न्यूज़ यूएस टैरिफ का ही है एंड ये वीक में मोदी जी चाइना भी जाने वाले हैं लास्ट वीक ऑफ अगस्त ऐसा न्यूज़ है. सो लाइक वहाँ पे क्या अनाउंसमेंट्स होते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा. अगर वहाँ पे एंटी यूएस अनाउंसमेंट्स रहते हैं तो डेफिनेटली टैरिफ पे इम्पैक्ट आएगा इंडिया के. एंड अगर ये वीक में ट्रम्प चिकन आउट कर जाते हैं क्या को हो जाता है एंड ट्रम्प अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ इंडिया के बारे में बोल देते हैं तो डेफिनेटली एक अप मूव कंटिन्यू रहेगा मार्केट में. सो लेट्स सी हाउ टैरिफ प्लेज आउट. अराउंड अगर 25% या 3 मंथ्स का एक्सटेंशन आ जाता है तो डेफिनेटली मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ रहेगा एंड फिर हम स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं मार्केट में. फ्रेंड्स अगर अभी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें सो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी सेलिंग कम हुई थी फ्राइडे को एज कम्पेयर टू मेजर इंडेक्सेस. सो ये देखना पड़ेगा कि कैसे प्ले आउट होता है स्मॉल कैप इंडेक्स का मूवमेंट. अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें सो अराउंड 18,900 के आसपास 18,100 के आसपास ही एक रेजिस्टेंस है एंड इसके अबाव अगर रहता है तो डेफिनेटली एक अप मूव कंटिन्यू रहेगा स्मॉल कैप इंडेक्स में. एंड अगर ये वीक के लिए 17,900 के बिलो स्मॉल कैप इंडेक्स जाता है तो और एक डाउन मूव कंटिन्यू हो सकता है. ब्रॉडर लेवल की बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स में सो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनने का ट्राई हो रहा है एंड ये एक इंपॉर्टेंट मीडियम टर्म के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो कि अराउंड 17,000 है. अगर ये सस्टेन करता है मार्केट तो डेफिनेटली हम 18,000 to 19,000 के लेवल्स स्मॉल कैप इंडेक्स में देख सकते हैं. देन न्यू हाइज देख सकते हैं. मिड कैप इंडेक्स की बात करें सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन्वेंटेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनने का ट्राई हो रहा है जिसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट मीडियम टर्म के लिए अराउंड 55,600 के आसपास है. सो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर है तब तक पॉजिटिव ही रहने का. शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन का करेक्शन या वैसा हो सकता है स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में बट लॉन्ग टर्म के लिए जब तक मार्केट 55,000 क्या अबाव है पॉजिटिव ही रहने में बेहतर ही.
निफ्टी 500 स्टॉक्स की अगर बात करें एंड इंडेक्स की बात करें तो इसमें भी 2 दिन करेक्शन आया, थर्सडे एंड फ्राइडे को। सो मेजर कंसर्न ये गैप्स है सभी इंडेक्स में। अब मार्केट ये गैप फिल करने के लिए आता है या यहाँ से ही अप मूव लेता है, ये सपोर्ट्स है, वो एक वॉच आउट लेवल रहेगा। सो निफ्टी 500 इंडेक्स में भी अराउंड 22,000 23,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स होने, इसके नीचे जाता है तो ये गैप फिल करने के लिए और थोड़ा डाउन स्लाइड कर सकता है। सो जैसे ही फेड के चेयरमैन ने रेट कट का अनाउंसमेंट किया कि ये ईयर में एक रेट कट हो सकता है, सो न्यू ऑल टाइम हाई डाउ जोन्स है, नेक्स्ट इंडेक्स में लगा, डाउ जोन्स में न्यू ऑल टाइम हाई लगा। सो फॉरेन मार्केट्स में तो स्ट्रेंथ है, वीकनेस इंडियन मार्केट्स में है बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ। नैस्डैक भी अच्छा खासा मूव में है। डॉलर इंडेक्स की बात करें सो ये अभी भी पॉजिटिव है इंडिया के लिए कि डॉलर इंडेक्स बिलो 100 है एंड अभी तो और वीकनेस दिखा रहा है इंडेक्स। सो और अगर करेक्शन आता है डॉलर इंडेक्स में अराउंड 97 के आसपास वीकनेस तो दिख रहा है, अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है एंड और वीकनेस आता है तो हम वापस से 96 के आसपास डॉलर इंडेक्स को देख सकते हैं, जो कि इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो जब तक डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे है इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव ही है। इंडिया वीक्स भी नॉर्मल लेवल्स पे ही है, कोई पैनिक की बात इसमें नहीं है। अब अगर सेक्टर एनालिसिस करें सो फ्रेंड्स, जैसे ही 15 अगस्त को मोदी जी ने GST रेट कट का अनाउंसमेंट किया, सो सारे सेक्टर्स जहाँ पे 28% GST लगता था उनमें एक अच्छा खासा मूव स्टार्ट हुआ है बिकॉज वो 28% से 18% या लोअर लेवल्स के स्पेकुलेशन हैं मार्केट में। सो आप देख सकते हो ऑटो इंडेक्स में अच्छा अप हुआ है एंड देन थर्सडे एंड फ्राइडे को एक कूल ऑफ देखने मिला। सो थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश अप ऑटो इंडेक्स में आ सकते हैं। ये एक ब्रेकआउट जोन तो था ही एंड देन न्यूज़ ने और सपोर्ट दिया तो डायरेक्ट गैप अप हो गया। सो मेटल इंडेक्स साइडवेज जोन में ही है, मेटल इंडेक्स में कोई ज़्यादा अप मूव या डाउन मूव का पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल। निफ्टी IT ये भी साइडवेज टू बेरिश जोन में है। IT सेक्टर के लिए तो ऑब्वियसली सिचुएशंस खराब ही है। सो लेट्स सी IT इंडेक्स में कहाँ से रिकवरी आती है। फार्मा सेक्टर में अभी भी एक ओवरहैंग है कि अगर इंडिया US रिलेशन खराब होता है तो फार्मा सेक्टर पे भी टैरिफ लग सकते हैं। सो जब तक वहाँ पे क्लैरिटी या एक पॉजिटिव अप मूव नहीं रहेगा तब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगी फार्मा इंडेक्स के लिए। एंड अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है इंडियन और US टैरिफ के बीच में तो फार्मा सेक्टर एक अच्छा खासा अप मूव आने वाले दिनों में दिखाएगा बिकॉज जो ओवरहैंग है टैरिफ का वो हट जाएगा। रियलिटी इंडेक्स भी नॉर्मल ही है, कोई मेजर अप मूव या ऐसा कोई स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्रूड ऑयल अभी भी $70 के नीचे है। सो ये एक पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए। PSU बैंक इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है। सो यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए PSU स्टॉक्स को एंड एक साइडवेज टू पॉजिटिव मूव उनमें आना चाहिए। FMCG स्टॉक्स साइडवेज में ही है। सो कोई ब्रेकआउट या ऐसा कोई अराउंड ये लेवल पे नहीं आया। सो लेट्स सी कैसे प्ले आउट होता है। एनर्जी इंडेक्स में भी कोई खास अप नहीं है बल्कि बेरिश जोन है। सो बेसिकली GST रेट कट्स का जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया है सो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कौन सा इंडस्ट्री में होगा तो वो होगा बिजनेस टू गवर्नमेंट कंपनीज को। जो कंपनीज PSU कंपनीज हैं जिनको ऑर्डर गवर्नमेंट से आता है, सो जैसे ही उनका रेवेन्यू हिट होगा GST का सो उनको ऑर्डर्स कम मिलेंगे। सो डिफेंस, रेलवे, PSUs उनमें एक अच्छा खासा करेक्शन आने वाले दिनों में दिख सकता है। 1-2 क्वार्टर उनके लिए नेगेटिव हो सकता है क्योंकि रेवेन्यू हिट करेगा तो ऑर्डर्स कम रहेंगे गवर्नमेंट से। इसलिए आप देख सकते हैं कि निफ्टी CPSE इंडेक्स जो PSU स्टॉक्स का इंडेक्स है उसमें करेक्शन कंटिन्यू रहा ये वीक में। सिंपल रीज़न कि उनमें ऑर्डर्स अभी आने कम हो जाएंगे। सो उनका रेवेन्यू, ये कंपनीज का रेवेन्यू इफेक्ट रेवेन्यू कम हो जाएगा। सो ये सेक्टर अभी के लिए अवॉइड करना बेटर रहेगा जो कंपनीज डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर डिपेंडेंट है। ओवरऑल निफ्टी टोटल इंडेक्स साइडवेज ही है, गैप अप फिल करने का चांसेस है इनमें भी। अगर 12,900 के नीचे ब्रेक होता है तो ये गैप अप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। और सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज करके मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगी। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स के साथ अदर ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो कमेंट डाउन कीजिए कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे कॉल कीजिए मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन सर्विस ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।